प्रभु महादेव के शिवलिंग के निकट उगा ये वृक्ष मायावी नाव का दिव्य भी तो हो सकता है। ये तो सत्य है, इस वृक्ष की एक दिव्य आभा है। ये भी तो संभव है कि ये वृक्ष यहाँ किसी महान शुभ कार्य के लिए प्रकट हुआ हो। आपको तो इसे प्रणाम करना चाहिए। शुभ कार्य? सत्य ही तो है। सर्वप्रथम देवर्षि नारद यहाँ आए। अब ये दिव्य वृक्ष, इन दोनों का अवश्य कोई संबंध है। इनके भ्राता को तो मैंने रोक दिया, किंतु भाभी में वली अब आगे क्यों बढ़ रही हैं? प्रभु, कहीं हमारा ये उपाय भी असफल तो नहीं होने वाला? प्रभु, यदि आप स्वयं यहाँ भेष बदल कर न आते तो आज आपके भ्राता का ये प्रेम प्रसंग युद्ध में परिवर्तित हो जाता। कार्य संपन्न हुआ प्रभु, चलिए। भैया, अब आप अपने स्वाभाविक रूप में आ जाइए। सब जा चुके हैं। ये कैसा उपाय सुझाया तुमने मुझे गणेश? अभी काट देते वो मुझे, पर ये सब करने का लाभ क्या है अनुज गणेश? सुना तो तुमने भी होगा ही। कैसे कटु शब्द कह रही थी मुझे वो। दंभी, अभिमानी, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं? भ्राता, ये तो अनुचित है। एक तो मैंने इस संकट को टाला और मेरी प्रशंसा करने के स्थान पर आप मुझसे ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं। मेरे सुझाव को आपने ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने ये कदापि नहीं कहा था कि ऐसे वृक्ष बन जाइए जिस पर सबका ध्यान चला जाए। उससे पहले मैंने भेष बदलने को कहा तो आपने भेष के साथ अपना व्यवहार भी बदल लिया। किसी कन्या को क्या इस प्रकार प्रस्ताव दिया जाता है? तो अब तुम ही मुझे बताओ कि विवाह प्रस्ताव दिया कैसे जाता है एक कन्या को? प्रेम से, मधुर वचनों, मधुर भावनाओं के साथ, उनके प्रति निष्ठा रखते हुए, जैसे उनकी भक्ति कर रहे हों। अब समझा। जब आप मेरी भक्ति में लीन थी तो निशब्द रहकर भी आप मेरे प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर रही थी। क्या भ्राता, एक तो मेरे सुझाव आप समझ नहीं रहे हैं और जब समझा रहा हूँ तो आपका ध्यान कहीं और ही भटका हुआ है। मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो अब तुम ही बताओ अनुज गणेश कि मैं क्या करूँ? जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। ऐसी परिस्थिति में सादगी, सरलता और पवित्रता से किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है। और साथ ही कुछ अद्भुत कीजिए। और आप तो जानते हैं, चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। पिताश्री का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। अभी भी स्वस्थ नहीं हुए, शैया से भी नहीं उठ पाते। चमत्कार अवश्य करूंगा। और जब भाभी माँ आपसे पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएं, तब आप भाभी माँ को विवाह प्रस्ताव दे दीजिए। बस पिछली बार के समान। समझ गया। मैं सब कुछ समझ गया अनुज गणेश। इस बार मैं सब कुछ उचित ही करूंगा। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था अनुज गणेश कि भाभी माँ उन्हें तभी बुलाना जब वो विवाह के लिए हाँ कह देंगी। किंतु भ्राता, आप पूरी बात सुन तो लीजिए।
चले गए प्रभु? पूरी बात सुनी ही नहीं। चलिए मूषक जी, हमें उन पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। देवी वल्ली का निवास निकट है। हाँ, सादगी, सरलता, पवित्रता। हर हर महादेव। देखो पुत्री, द्वार पर शायद कोई सिद्ध ऋषि आए हैं। जाओ। जी। प्रणाम ऋषिवर। तो अब नंबी राजन जी स्वयं को इतना महान मानने लग गए हैं। अपने पद का इतना अहंकार हो गया है उन्हें कि इस शिव भक्त के स्वागत के लिए स्वयं द्वार पर भी नहीं आ सके। भ्राता को तो प्रेम पूर्वक बात करने बोला था, परंतु वो तो क्रोध की वर्षा कर रहे हैं। ना तो मेरा सुझाव मान रहे हैं और ना ही देवी वल्ली से उचित प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। क्षमा कीजिए ऋषिवर, अस्वस्थ होने के कारण मेरे पिताश्री स्वयं आकर आपका स्वागत न कर सके। तो चेष्टा तो कर सकते थे। जाओ जाकर कहो उनसे कि वो चेष्टा करें, क्योंकि स्वयं महादेव भी उन्हीं की सहायता करते जो जीवन में चेष्टा करते हैं। भूमि पर प्रथम पग पड़ते ही महादेव की कृपा उन पर बरसेगी और वो पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। इन ऋषि के वचनों ने मेरे मन में नवीन उत्साह भर दिया है। उन्होंने संकेत दिया है मुझे प्रयास करना चाहिए। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं अभी आई। पिताश्री, पिताश्री, मैं नहीं पुत्री, नहीं। अद्भुत। मैं स्वस्थ हो गया। ऋषिवर के वचन सत्य हो गए। हाँ पिताश्री, चमत्कार है ये। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रणाम ऋषिवर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और मुझ पर ये कृपा की। हे ऋषिवर, आपके चरण यहाँ पड़ते ही हमारा तो भाग्य सुधर गया। पिताश्री पल भर में स्वस्थ हो गए। इसलिए हे महान ऋषिवर, हमें अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। कौन है आप? मैं शिवपुत्र का शिवपुत्र? मेरा तात्पर्य है कि हम सभी शिव की संतानें ही तो हैं। सभी परमेश्वर महादेव के अंश हैं। मैं भी उन्हीं का एक अंश मात्र ही हूं।
अब इससे अधिक और क्या परिचय दूं मैं अपना। अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे, मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, तो अब आप भी हमें अपनी सेवा करने का अवसर देने की कृपा कीजिए। पुत्री, ऋषिवर के स्वागत सत्कार का प्रबंध करो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पधारिए ऋषिवर। मूषक जी आइए। योजना के 2 भाग तो पूर्ण हो गए। भ्राता ने चमत्कार भी दिखा दिया और भाभी माँ को प्रभावित भी कर लिया। अब बस विवाह प्रस्ताव रखना शेष है। वैसे इस चमत्कार के बाद तो भाभी माँ वल्ली का मना करना संभव नहीं लगता। चमत्कार को नमस्कार करना ही होगा उन्हें, क्यों प्रभु? हे ऋषिवर, आज रात्रि आप यहीं विश्राम कीजिए। हमें और सेवा करने का अवसर दीजिए। देवी, आपकी इतनी सेवा और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए आपसे प्रसन्न होकर मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखने का इच्छुक हूँ। प्रेम से, मधुर वचनों, मधुर भावनाओं के साथ उनके प्रति निष्ठा रखते हुए, जैसे जैसे उनकी भक्ति कर रहे हों। देवी, आपकी निष्ठा और सेवा भाव से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मेरा विचार है कि आप जैसी निष्ठावान कन्या से यदि मेरा विवाह हो, यदि आप जैसी कन्या को मैं अपनी अर्धांगिनी, अपनी जीवन संगिनी के रूप में पा सकूं, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। विवाह होगा, कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह होगा। मैं स्वस्थ हो गया, ऋषिवर के वचन सत्य हो गए। चमत्कार कर आपने अपनी महानता सिद्ध कर दी। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। किंतु क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तो प्रभु कार्तिकेय को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। प्रभु कार्तिकेय को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। कार्तिकेय को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। मन ही मन उन्हें अपना सर्व समर्पित कर चुकी हूँ। मेरे हृदय में एकमात्र उन्हीं का वास है। मेरा तो जन्म उन्हीं के लिए हुआ है। मूषक जी, लड्डू मिलने वाले हैं। भाभी माँ ने भ्राता के प्रति अपनी निष्ठा स्पष्ट कर दी। किंतु जब मेरे प्रति इनकी निष्ठा इतनी दृढ़ है, तो ये मुझे पहचानने में असमर्थ क्यों है? मुझे अस्वीकार कर आपने न केवल मेरा अपितु मेरे तपोबल रूपी चमत्कार का भी अपमान किया है देवी। नहीं ऋषिवर, अपमान नहीं। मैं असमर्थ हूँ। जब अपने तन मन से मैंने अपने प्रभु कार्तिकेय को अपना स्वामी मान लिया है, तो अन्य किसी को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? एक ऋषि को रुष्ट और असंतुष्ट करने का परिणाम भी जानती हैं आप? अब भ्राता क्या कर रहे हैं? बोलिए देवी, आप अपने निर्णय पर विचार करना चाहती हैं?
अथवा परिणाम भुगतना चाहती हैं। प्रभु अब परिणाम जो भी हो उसका सामना करूंगी मैं, किंतु आपको पति के रूप में कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि प्रभु कार्तिकेय के प्रति मेरी निष्ठा विचार नहीं, स्वभाव बन गया है। आप जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार कर लूंगी। बस उठिए देवी। आपके चरित्र की ही भांति आपके विचार भी पूर्णतः पवित्र हैं। आप मुझसे दंड पाने की नहीं, अपितु प्रभु के प्रति इतनी अपार निष्ठा और भक्ति के लिए आशीष पाने की अधिकारी हैं। आपकी इच्छा पूर्ण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विवाह होगा, कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह होगा। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। भ्राता, आपने अपने प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति का प्रमाण प्राप्त कर लिया। आपको ये भी ज्ञात हो गया कि इस जन्म में भी वो आपके ही प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हाँ अनुज गणेश, अब उनका मनोभाव तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है। तो अब विलंब क्यों करें? चलिए ये शुभ समाचार चलकर माता और अन्य सभी को दे दें। नहीं अनुज गणेश, अभी नहीं। अभी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है। उन्होंने अपनी निष्ठा तो प्रमाणित अवश्य कर दी है, किंतु अभी तक मुझे पहचान कर मुझे हाँ कहाँ कहा है। किंतु भ्राता, किंतु परंतु कुछ नहीं अनुज गणेश, तुमने मुझे अति उत्तम उपाय सुझा दिया है। ये उपाय मैंने कहाँ सुझाया? और भाभी माँ तो पहले ही भ्राता को इस रूप में अस्वीकार कर चुकी है। अब वो पुनः इन्हें इस रूप में देखेंगी तो प्रभावित होने के स्थान पर कहीं क्रोधित ना हो जाएं। भ्राता, पता नहीं आप ऐसी मति गति के साथ भाभी माँ को कैसे प्रभावित कर पाएंगे। पहले उनकी रक्षा की, फिर चमत्कार दिखाया, उपकार जताया। अब वैसी कोई भूल ना हो मुझसे। किंतु क्या कारण है कि बार बार मैं स्वयं के लिए ही विघ्न उत्पन्न किए जा रहा हूं? विघ्न तो तब दूर होंगे जब सर्वप्रथम मैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करूंगा। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। अनुज गणेश, विघ्नहर्ता गणेश, मेरे विघ्न हर कर मेरी सहायता करो। वही तो करने की चेष्टा कर रहा हूँ भ्राता, परंतु आप अभी तक मेरी पूरी बात सुन ही कहाँ रहे थे। मुझे तो ज्येष्ठ में कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कैसे समझाऊं मूषक जी, शुभ समय में अशुभ वचन नहीं बोलते।
आपने कहा था आप एक राजकुमारी हैं, फिर आज स्वयं राजकन्या जी को इतना साधारण कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? यहाँ की राजकुमारी होने के नाते इस वन में रहने वाले गज भी तो मेरी ही प्रजा हैं, इसलिए उनको भोजन दे रही थी ताकि वो भोजन लेकर वन में वापस लौट जाए और यहाँ की फसलों को क्षति न पहुँचाए। अति उत्तम विचार है। किंतु कदाचित आप अपना मार्ग फिर से भूल बैठे हैं और ये भी भूल चुके हैं कि मेरे भ्राता अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना कैसा विचित्र सा संजोग है ये। आपके भ्राता मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं आपको। वो अपने प्रस्ताव के लिए अभी तक आपके मुख से हाँ या ना का उत्तर नहीं सुना ना मैंने। पूर्व में मेरे व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कदाचित तब मैं आपको दंभी भी लगा हो सकता हूं, किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको प्रभावित करने के प्रयास में कुछ भूलें कर बैठा बस। प्रभु के इस रूप को देखकर भाभी माँ तो अभी भी ना ही कहेंगी। किंतु इस बार ये मेरा दायित्व है कि वो भ्राता को पहचाने भी और हाँ भी कह दें। वास्तव में तो मैं अपना संपूर्ण जीवन आप जैसी ही किसी कन्या के साथ बांटना चाहता हूं, जिसके लिए अब आप शीघ्र अति शीघ्र मुझे अपने पिता के पास ले चली ताकि मैं उनसे आपका हाथ मांग सकूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो अपना जीवन प्रभु कार्तिकेय को समर्पित कर दिया है। यदि इस जीवन में मेरा विवाह होगा तो एकमात्र उनसे ही होगा, यही नियति है। इसलिए आप जहाँ से आए हैं वहाँ कृपया लौट जाइए। भाभी माँ तो प्रभु से लौटने के लिए कह रही है। अब आपने कुछ नहीं किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। एक बार पुनः विचार कर लीजिए देवी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको पछताना पड़ जाए। पुनर्विचार वो करते हैं जिनके हृदय में कोई दुविधा हो, और मेरे हृदय में कोई दुविधा नहीं। स्वयं मेरे प्रभु, मेरे स्वामी कार्तिकेय वास करते हैं। इसलिए यदि आप धर्म में विश्वास रखते हैं तो आप फिर से ये प्रस्ताव नहीं रखेंगे और मेरे पीछे नहीं आएंगे। भाभी माँ जा रही है और प्रभु कार्तिकेय उनके पीछे भी नहीं जा सकते। शीघ्र कुछ कीजिए प्रभु। भाभी माँ ने कहा था यहाँ की राजकुमारी होने के नाते इस वन में रहने वाले गज भी तो मेरी ही प्रजा हैं। मिल गया उपाय। देवी वल्ली तो लौट रही हैं और मैं उनके पीछे भी नहीं जा सकता। अब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा अनुज गणेश। गज की ऐसी भीषण गर्जना। इतने वर्षों में इतना क्रोधित गज मैंने आज तक नहीं देखा। देवी आप शीघ्र मेरे पीछे आ जाइए, मैं आपको इस गज से सुरक्षित रखूंगा। नहीं, प्रभु कार्तिकेय मेरी रक्षा करेंगे। देवी अब तो गज आपके निकट आ चुका है, हट मत कीजिए, आ जाइए मेरे पीछे। मुझे करने दीजिए आपकी रक्षा। प्रभु कार्तिकेय जिनके रक्षक हों उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रभु रक्षा कीजिए।
प्रभु कार्तिकेय, स्वामी आप। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना, हो तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। रुक जाइए गजराज। तो क्या अब भी आपका उत्तर नहीं है? अर्थात अब लड्डू खाने का समय आ गया है। भ्राता, आपकी कल्पना की उड़ान कहाँ जा रही है? कहाँ खोए हुए हैं आप? अनुज गणेश, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? देखा नहीं तुमने? मुझे पहचान कर भी हाँ नहीं कहा है अब तक उन्होंने। भ्राता, हम पुरुष शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, किंतु नारी वो तो हमसे कहीं श्रेष्ठ हैं। अपने मन का भाव वो शब्दों से अधिक अपनी दृष्टि, अपने हाव भाव से कर देती हैं। या कदाचित अब भाभी माँ आपकी परीक्षा ले रही है। हाँ, और उचित भी है। आज दिन भर आप उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में विवाह प्रस्ताव रखकर विचलित करते रहे, तो वो भला इतने शीघ्र हाँ क्यों बोले? और भ्राता, अभी तो आपको अपने भील आखेटक के रूप में ही रहना होगा, क्योंकि भाभी माँ ने आपको अवश्य पहचान लिया। किंतु रात्रि के इस समय में यदि किसी अन्य ने भी आपको पहचान लिया तो? हाँ गणेश, किसी ने पहचान लिया तो अर्थात मुझे अब आखेटक के रूप में ही रहना चाहिए। हाँ, किंतु गणेश, जब तक वो स्पष्ट रूप से मेरे विवाह प्रस्ताव को हाँ नहीं कहेंगी, मैं उनकी हाँ को हाँ नहीं मान सकता। और तुम मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाओगे। हाँ गणेश, तुम ही उचित रहोगे। मैं क्यों? सर्वथा उचित है ये। नहीं भ्राता, ये उचित नहीं। पति पत्नी का संबंध तो अत्यंत आत्मीय संबंध होता है, इसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप उचित नहीं। उन तक आपकी बात आपके ही मुख से जानी चाहिए। ये भी सर्वथा उचित है। आप एक कार्य कीजिए, उनके लिए एक पत्र लिख दीजिए। मूषक जी उसे भाभी माँ श्री वल्ली तक पहुँचा देंगे। हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। हाँ, ये उचित रहेगा। ये मैं क्या कह गया? मैं क्यों? क्योंकि आप गुप्त रूप से वहाँ पहुँच सकते हैं। भ्राता, ऐसे समय में धैर्य ही सबसे अच्छा मित्र है। धैर्य के बल पर हम सब कुछ पा सकते हैं।
निश्चिंत रहिए, भाभी माँ अवश्य आएंगी। ये आपकी परीक्षा है। मुझसे विवाह करना है तो प्रतीक्षा करेंगे आप। प्रभु, कदाचित भाभी माँ अब नहीं आएंगी। हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे? चलिए ना। नहीं, मैंने पत्र में उन्हें वचन दिया है कि जब तक आकाश में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। किंतु प्रभु, चंद्रमा भी तो अस्त होने ही वाले हैं, और यदि वो फिर भी नहीं आई तो? मूषक जी, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपना चुनाव करने का अधिकार है। यदि वल्ली जी की यही इच्छा है तो मैं उनकी इस इच्छा का भी सम्मान करूंगा। समय भले ही बीत रहा हो, किंतु मुझे विश्वास है कि वो यहीं कहीं निकट है और इस अवधि की समाप्ति तक वो यहां अवश्य आएंगी। प्रभु, मैंने आपसे परीक्षा हेतु प्रतीक्षा करवाई और आप मेरे लिए पूरी रात यहीं रुके। अद्भुत। अंततः वो घड़ी आ ही गई मूषक जी, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। किंतु प्रभु, ये दोनों तो निशब्द खड़े एक दूसरे को ही निहार रहे हैं। आज का नहीं मूषक जी, पूर्व जन्म का संबंध है, तो एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध होना तो स्वाभाविक है। रुकिए, मैं अभी इन्हें वर्तमान में ले आता हूँ। बहुत अधिक समय लगा दिया आपने आने में। परीक्षा देने वाले को परीक्षा लेनी भी आती है प्रभु, और ये आपकी परीक्षा थी। प्रभु, आप तो परीक्षा में सफल हो गए। किंतु अभी तक आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हाँ या ना? जो भील आखिर मेरे सामने है उसे मेरी हाँ या ना नहीं, किंतु इस रूप के पीछे जो मेरे स्वामी, मेरे प्रभु कार्तिकेय हैं, उन्हें तो ना बोलने की संभावना ही नहीं। प्रभु, आपके लिए तो मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आपके लिए हाँ है, बस हाँ। पिताश्री, देखिए वो है बाहरी आखेटक। मेरी बहन के साथ उसका ये दुस्साहस, इसे मैं अवश्य दंडित करके रहूंगा। अब ये क्या नवीन संकट उत्पन्न हो गया प्रभु? मेरे भ्राता मेरी सुरक्षा के प्रति बहुत सचेत हैं। देखिए, आप कृपा करके मेरी बस! कहना सुनना बाद में होगा। उससे पहले मैं तुम्हें दंड दूंगा। नहीं।
भ्राता, प्रभु ये क्या किया आपने? मेरे भ्राता, मेरे पिताश्री, इनको इतना बड़ा दंड दे दिया क्योंकि ये आपको पहचान नहीं सके। इसमें इनका क्या दोष? फिर ये दंड क्यों? वल्ली जी आप चिंता ना करें, इनका कुछ भी अहित नहीं हुआ है, मात्र कुछ क्षणों के लिए अचेत हुए हैं, वो पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह हुआ। स्वयं प्रभु कार्तिकेय यहाँ, अर्थात देवर्षि नारद के वचन सार्थक हो गए। प्रणाम प्रभु श्री कार्तिकेय जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए, इसी कारण यह धृष्टता हुई। नहीं नंबी राजन जी, आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, और आपकी पुत्री का हाथ भी। प्रभु, यदि मेरी पुत्री को आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार है तो यह तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। भ्राता, अब तो मैं भाभी माँ देवी श्री वल्ली को भाभी माँ पुकार सकता हूँ ना? प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम। आज आपके भी दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अब तो मुझे बस उस भव्य और दिव्य दृश्य की प्रतीक्षा है जब मैं प्रभु की बारात का यहाँ स्वागत करूंगा। नहीं नहीं नंबी राजन जी, बारात तो इंद्रलोक जाएगी। मेरी पुत्री देवसेना और आपकी पुत्री श्रीवल्ली, दोनों का विवाह देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के साथ इंद्रलोक में ही संपन्न होगा। किंतु मेरी पुत्री वल्ली यहीं से विदा होगी, इसलिए बारात यहीं आएगी। नंबी राजन जी, ऐसे शुभ अवसर पर विवाद उचित नहीं। आप कृपा कर मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए, बारात इंद्रलोक ही जाएगी। देवराज, कृपया करके मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। ये विचित्र विवाद उठ खड़ा हुआ है, अब इस समस्या का भला क्या समाधान है? मामाश्री। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। ये दोनों पुत्रियां मेरी हैं, इसीलिए बारात का स्वागत मैं और देवी लक्ष्मी वैकुंठ में ही करेंगे। मुझे आशा है कि आप निसंकोच मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करने देंगे। उचित है नारायण।
असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम श्री हरि, प्रणाम माता लक्ष्मी। मुझे सूचना मिली है कि आपकी पुत्रियों का विवाह होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ चला आया अपना कर्तव्य निभाने, मामा का कर्तव्य निभाने। भ्राता शुक्राचार्य, आपको आपका कर्तव्य निभाने से मैं कैसे रोक सकती हूँ? स्वागत है आपका। देखिएगा माताश्री पिताश्री, भ्राता का विवाह उतना ही भव्य होगा जितना आप दोनों का हुआ था। सभी देवता आएंगे जिन्हें मैं स्वयं जाकर आमंत्रित करूंगा, और फिर बारात में सबसे आगे भी मैं ही रहूंगा। और देखिए ना, कैलाश ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि ही भ्राता के विवाह के आनंद में मग्न है। और माता, विवाह के उपरांत तो सर्वाधिक आनंद मुझे ही आएगा। दो दो भाभी माओं के हाथों से बना स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त होगा। अत्यधिक लाड़ प्यार मिलेगा, क्योंकि उनका एकमात्र देवर जो हूँ। देव सेनापति शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात्। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। हाँ, उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। ढोल बजे शहनाई बजी, शुभ मंगल बेला आई। ढोल बजे शहनाई बजी, शुभ मंगल बेला आई।
सपन साजे, विवाह मंगल धुन बाजे। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई।
अब कन्यादान की वेला है। दुल्हन मंडप है पधारी, कन्यादान की बेला दुल्हन मंडप है पधारी, कन्यादान की बेला सिंदूर दान की छटा छाई, शुभ घड़ी आई मंगल। कन्यादान संपन्न हुआ। शुभ घड़ी आई मंगल बेलाई, ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल बेला आई, ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल बेला आई। दुल्हन मंडप है पधारी, कन्यादान की बेलाई सिंदूर दान की छटा छाई, शुभ घड़ी आई मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई मंगल बेलाई, ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल बेला आई, ढोल बजी शहनाई। अब आप गठबंधन कीजिए। मंगल बेला आई। सेनापति कुमार कार्तिकेय की। विवाह संपन्न हुआ। भ्राता कार्तिकेय को, भाभी माँ देवसेना को एवं भाभी माँ श्री वल्ली सहित यहाँ उपस्थित सभी प्रियजनों को बधाई। सौभाग्यवती भव। विवाह के उपरांत सर्वप्रथम विवाहिक दंपत्ति को अरुंधति तारे को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सभी पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है देवी अरुंधति। उनके पति ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ दाम्पत्य सुख और निष्ठा के प्रतीक हैं। उनके आशीष से सुखमय दाम्पत्य जीवन का आरंभ होता है।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये किसके कठिन ताप का प्रभाव है जो सृष्टि पर एक नए संकट को जन्म देने वाला है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये तो किसी महासंकट की पूर्व सूचना है। मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सुई अर्थात सूचिका की नोक से सहस्त्रों गुना सूक्ष्म बन जाऊं और जल, वायु, स्पर्श किसी भी प्रकार से और विशेष रूप से प्राण वायु से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर उसके हृदय, उसके फेफड़ों और उसके अन्य भागों को अपना आहार बना सकूं प्रभु। समस्या जो निरंतर बढ़ती ही जा रही है और कैसे होगा इसका निदान? देवर जी संकोच मत कीजिए, निश्चिंत होकर भोजन कीजिए। ये लीजिए एक और। देवर जी आपके प्रिय मोदक भी बनाए हैं, खाइए ना। लीजिए लीजिए लीजिए। और ये हमारे लड्डू भी खाइए। माँ देखिए ना, सभी का दुलारा तो अनुज गणेश ही बना हुआ है। मुझे तो जैसे सब भूल ही गए। भूले हुए तो आप थे स्वामी, हम दोनों को। देवर जी ने ही तो आपको हमारा स्मरण कराया था, इसीलिए अधिक दुलार के अधिकारी है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय। आनंद आ गया। देवर जी आपको भी भोजन में आनंद आया ना? भाभी माँ, भोजन स्वादिष्ट तो था, किंतु क्या देवर जी? देवर जी बताइए ना। किंतु भाभी माँ, मैं इस बात से अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे आप दोनों के हाथ से भोजन करके भी उतना ही आनंद आया जितना माता के हाथों से भोजन करके आता है। माँ हम अभी आते हैं। पुत्र, यहाँ आकर आज पहली बार तुम्हारी भाभी माँ ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए भोजन बनाया ही नहीं, तुम्हें इतने दुलार से खिलाया भी है। तो क्या तुम? समझ गया माता, मुझे भी उनके स्वागत के लिए उन्हें कोई उपहार देना चाहिए, यही ना? किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अभी गया और अभी आया। चलिए मूषक जी, भाभी माओ के लिए उपहार तैयार करना है। यहाँ सुख के इन क्षणों में
मैं अपनी शंकाओं से मुक्त नहीं। प्रभु क्या हुआ? आप किसी बात को लेकर चिंतित है क्या? नहीं मूषक जी, कुछ नहीं। चलिए उपवन चलते हैं। जी प्रभु। ये लीजिए प्रभु। प्रभु तो ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रभु ने बताया नहीं, किंतु कुछ तो है जिसकी चिंता उन्हें सता रही है। वो बार बार एक ही दिशा में देखे जा रहे हैं। मैं भी तो देखूं, क्या है वहाँ? हो गया, हमारा कार्य संपन्न हुआ। अद्भुत प्रभु, भाभी माँ को आपका ये उपहार बहुत भाएगा। उचित है, फिर चलिए उन्हें भी यहीं ले आते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। क्या हुआ प्रभु, जो आप इतनी देर से चिंतित दिखाई दे रहे हैं? ज्ञात नहीं मूषक जी, किंतु बहुत समय से कोई ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन है और उससे मुझे नकारात्मक संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब जब वो तप संपन्न होने वाला है तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो कुछ ऐसा मांगने वाली है जिससे संपूर्ण सृष्टि पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। किंतु ये कौन है? आप किसकी तपस्या की बात कर रहे हैं प्रभु? उसकी। उठो करकटी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। करकटी, करकटी। क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या वरदान चाहती हो करकटी? मैं सहस्त्रों वर्षों से भूखी हूँ। अब मुझे इस भूख को मिटाना है, इसलिए इतना कठोर तप किया मैंने। किंतु मेरी भूख को मिटाने का क्या उपाय है? क्या मांगू मैं? क्या हिमालय पर्वत से भी विशालकाय होने का वरदान मांग लूं, जिससे एक ही बार में पंछियों के संपूर्ण झुंड को अपने मुख में समाकर उन्हें अपना आहार बना सकूं? नहीं नहीं, इतना पर्याप्त नहीं। तो क्या पृथ्वी जितना विशालकाय होना मांग लूं, जिससे उसके विशाल भागों को ही अपने भीतर समा सकूं? किंतु क्या ये उचित होगा? नहीं, इस छोटी सी पृथ्वी से मेरा क्या होगा? मुझे तो और चाहिए, सभी ग्रह चाहिए। तो क्या इस ब्रह्मांड में सभी ग्रहों से अधिक विशाल आकार मांग लूं, जिससे उन्हें ही खा खा कर अपनी भूख मिटाऊं? नहीं नहीं, जितनी विशाल हो जाऊंगी मेरी भूख भी उतनी ही विशाल होगी। ये भी पर्याप्त नहीं, तो मुझे और कुछ चाहिए। प्रभु, ये इतनी देर से क्या चिंतन कर रही है? कोई वरदान क्यों नहीं मांग रही है? किसी भी निर्णय से पहले चिंतन तो आवश्यक है, किंतु अति चिंतन किसी को भी भटका सकता है। अत्यधिक चिंतन का परिणाम या तो अत्यंत उचित होता है या अत्यंत अनुचित। अब देखना ये है मूषक जी कि इसके अत्यधिक चिंतन का परिणाम क्या होगा।
सहस्त्र वर्षों की तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो भी वरदान चाहती हो करकटी, मांग लो। मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो अनंत काल तक मेरी भूख को मिटा दे, जहाँ भूख से अधिक भोजन हो। इतनी छोटी सी चींटी के लिए तो इतना ही भोजन बहुत अधिक है। तो मैं क्यों ना ब्रह्मदेव से मुझे चींटी से भी छोटा बनाने का वरदान मांग लूं। हाँ, उचित है। यदि तुम्हें ज्ञात हो गया है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मांग लो जो तुम्हें मांगना है। प्रभु, मुझे सूक्ष्म रूप धरने का वरदान दे दीजिए प्रभु। प्रभु, मुझे सूक्ष्म रूप धरने का वरदान दे दीजिए प्रभु। सूक्ष्म? कितनी मूर्खता है ये। आप व्यर्थ चिंतित थे प्रभु। इतना चिंतन करने पर भी बस यही वरदान मान सकी ये मूर्ख। नहीं मूषक जी, ये मूर्ख नहीं, इसने सबसे सूक्ष्म होने का वरदान मांगकर एक प्रकार से सबसे विशाल होने का वरदान मांगा है प्रभु ब्रह्मदेव से। तुम सूक्ष्म रूप चाहती हो करकटी, किंतु क्यों? प्रभु, मेरे इस विशाल का आकार में यदि मैं पंछियों के अनेकों झुंड का भी आहार कर लूं, तो भी मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। किंतु मेरे सूक्ष्म होने पर मेरे लिए थोड़ा भी बहुत होगा। आकार छोटा हो तो कम भोजन ही पर्याप्त है, किंतु जब उसी प्राणी में लोभ का भाव जाग जाए तो पर्याप्त भी उसके लिए अपर्याप्त हो जाता है। फिर वो अपनी भूख के लिए नहीं, अपने निजी आनंद के लिए खाता है और किसी को कष्ट देने में भी संकोच नहीं करता। प्रभु, मेरे इस विशाल काय शरीर से जगतवासियों की हानि ही होती है। कोई वस्तु हो, मनुष्य हो या पशु हो, व्यर्थ ही मेरे चरणों तले मसले जाते हैं प्रभु। शत्रु यदि दिखाई दे और सामने से आए तब उसका सामना किया जा सकता है, किंतु शत्रु अदृश्य हो और सूक्ष्म होकर छिपकर गुप्त वार करे तो? प्रभु, सूक्ष्म रहूंगी तो मुझसे किसी की हानि तो नहीं होगी प्रभु। हानि ही हानि होगी, क्योंकि जिसके आने का आभास भी ना हो वो तो विशाल सेना से भी अधिक हानिकारक है। ना उसे संघर्ष किया जा सकता है, ना उसे पकड़ा जा सकता है और ना ही उससे बचकर भागा जा सकता है। तब तो प्रभु ब्रह्मदेव को उसे ऐसा वरदान कदापि नहीं देना चाहिए। घबराइए नहीं, अमरता नहीं चाहिए मुझे। आप मुझे सूक्ष्म बना दीजिए प्रभु। मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सुई अर्थात सूचिका की नोक से सहस्त्रों गुना सूक्ष्म बन जाऊं और जल, वायु, स्पर्श किसी भी प्रकार से और विशेष रूप से प्राण वायु से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर उसके हृदय, उसके फेफड़ों और उसके अन्य भागों को अपना आहार बना सकूं प्रभु। तथास्तु, तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे अंतर ध्यान होते ही तुम सूक्ष्मतम जीव सूचिका बन जाओगी और वह उपसर्ग से युक्त तुम भी सूचिका कहलाओगी, भी सूचिका कहलाओगी। धन्यवाद प्रभु। सूचिका ब्रह्मदेव अंततः मेरे छलावे में आ ही गए।
अब कोई नहीं बचेगा मुझसे। वे सूचिका हूँ मैं। अब मेरे पास इतना भोजन होगा कि मेरे लिए ही नहीं अपितु मेरी अनंत संतानों के लिए भी कम नहीं पड़ेगा। मेरी आशंका सत्य हो गई। अब कहीं अपनी भूख मिटाने के लिए ये कोई संकट ना उत्पन्न कर दे। बस यही एक इच्छा है मेरी। किस इच्छा की बात कर रहे हैं देवर जी? भाभी माँ, आप दोनों यहाँ? हाँ, माँ ने कहा कि आपके प्रिय देवर जी आपके लिए कोई उपहार बना रहे हैं। तो हम कैसे रुक पाते? चले आए यहाँ आपको ढूंढते ढूंढते। अवश्य कोई गुप्त उपहार तो है वहाँ, है ना? हाँ, नहीं, मेरा अर्थ है हाँ। अब भेद खोल ही दीजिए, हमें हमारा उपहार दिखा ही दीजिए। उचित है, फिर आप देख लीजिए। ये है उपहार। आशा है आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार झूल कर देखिए ना भाभी माँ, अच्छा लगेगा आपको। अब बताइए, आप मेरे उपहार से प्रसन्न है ना भाभी माँ? आपने जिस प्रकार इसे इतने सुंदर पुष्पों से सज्जित किया है, वो मुझे अधिक भाया है। तो मैं इस झूले को प्रतिदिन इसी प्रकार सज्जित करता रहूंगा। कैलाश में तो अनेक सुंदर पुष्प हैं। सभी पुष्प मुरझा कैसे गए, और वो भी यहाँ कैलाश में? ये क्या? ये तो जैसे सृष्टि ही मुरझा गई है। कौन है ये? किसके रोने का स्वर है ये? इस सृष्टि इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही है? समझ गया किसका क्रंदन है ये। भूमि माता। क्या हुआ माता भूमि? क्या कारण है आपके संकट का? माता बताइए ना मुझे, आप पर छाए इस संकट का क्या कारण है? विसूचिका। प्रभु ब्रह्मा जी के वरदान का अनुचित लाभ उठा रही है वो। अपनी भूख मिटाने के लिए सहस्त्रों वर्षों का तप किया है उसने, और वो अपना नियंत्रण खो चुकी है। वो सूक्ष्म रूप पाने के बाद अपने ही जैसी अनेकों विसूचिकाएं उत्पन्न कर रही है प्रभु। इतनी छोटी सी, अब ना कोई मुझे देख सकेगा, ना मेरा कोई अहिति कर पाएगा।
पूरी सृष्टि पर मेरा ही अधिकार होगा। आहार ही आहार, मुझे और आहार चाहिए। ओह, ये मनुष्य अभी तक जीवित है, तो मैं इसे सूचना नहीं दूंगी। इसके भीतर जाऊंगी और इसके प्राण भी खाऊंगी। प्रभु, मेले और मंडी ही नहीं, उस हर स्थान तक पहुंची है जहां पर मनुष्य एकत्रित होते हैं। मेरी माँ की सहायता कीजिए ना, इनको क्या हो गया? कोई तो मेरी सहायता कीजिए, मेरी माँ की। माँ उठिए ना माँ, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए माँ, माँ। प्रभु, यदि ये विसूचिका यहाँ इसी प्रकार फैलती रही तो बिना किसी युद्ध के, बिना किसी दिव्य अस्त्र के प्रभाव के, बिना किसी प्रलयंकारी दुर्घटना के संपूर्ण संसार ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु, हे प्रभु गणेश जी, रक्षा कीजिए। हे पार्वती नंदन, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, इस संसार के सामने जो ये भयानक विघ्न छाया है, उसका आप ही कुछ समाधान कीजिए प्रभु। इस विघ्न को दूर कर समस्या का हल निकालिए ना प्रभु। जहाँ समस्या का जन्म होता है,
अभी मैं स्वस्थ हूँ, चिंता मत करो, संकट टल गया। विसूचिका का अंत क्या संभव है? विसूचिका, अब अपना अंत स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। रुक जाइए विघ्नहर्ता गणेश। प्रणाम प्रभु। आप उसका अंत नहीं कर सकते विघ्नहर्ता गणेश। अपने लालच को बढ़ने देकर अपनी भूख पर नियंत्रण ना कर उसने आपके वरदान का अनुचित लाभ उठाया है। मानव जाति को, जगत को बड़ा भयंकर त्रास दिया है, उसे नष्ट करने पर तुली हुई है। इसलिए इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए और इसका एकमात्र दंड है उसका अंत। वो दंड की भागी अवश्य है पार्वती नंदन, किंतु उसका अंत नहीं किया जा सकता। किंतु क्यों ब्रह्मदेव, क्यों नहीं किया जा सकता उसका अंत? क्योंकि विसूचिका स्वयं प्रभु नारायण की शक्ति है। प्रभु नारायण की एक शक्ति योग माया है और उनकी अन्य शक्ति योग माया के अधीन है। उनमें से एक शक्ति की ही स्वरूप है करकटी, यानी विसूचिका। फिर अच्छा हो या बुरा, जब तक प्रभु नारायण की कृपा से ये माया स्वरूप संसार रहेगा, तब तक विसूचिका भी रहेगी।